क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड टर्म्स के बारे में, जिसमें आपको हमने समझाया था मोनोसियस, डायसियस, मोनोसियस बट ऑटोसियस, ये सब टर्म्स हम आपको समझाए थे। तो फिर वहीं से हम लोग स्टार्ट होते हैं और आज पढ़ेंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं, आपके लिए एक टर्म रहा है मोनोसियस एनिमल्स। मोनोसियस एनिमल, तो मोनोसियस एनिमल्स में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही एनिमल में होगा। व्हेन both male and female sex organs, when both male and female sex organs are present in one animal body, एक ही एनिमल के बॉडी में अगर मेल फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन होंगे तो आप उसको क्या कहेंगे? मोनोसिस। अगर हम इसके लिए एग्जांपल लें तो आपको बताया गया था अर्थवर्म, दूसरा लीच, लीच बताया गया था आपको। लीच के अलावे अदर एग्जांपल्स भी हम आपको दिए थे, जैसे फ्लैट वर्म, स्पंजेस, ये सब नाम आपको मनुष्य एनिमल में बताया गया था। लेकिन अगर हम डासियस अर्थवर्म का फिगर आपके बुक में दिया हुआ है वहां देखिएगा तो आपको टेस्टिस वो भी दिखलाया गया, एक ही अर्थवर्म के बॉडी में ऐसा दिखलाया गया है। आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट फिगर के द्वारा नजर आ जाएगा कि वो एक ही एनिमल में है, यानी एक ही ऑर्गेनिज्म अर्थवर्म में है, तो इसलिए हम उसको कहेंगे मोनोसियस। हम डायसियस की बात करते हैं। डायसियस एनिमल की अगर बात करें तो क्या होगा? मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग अलग एनिमल के बॉडी में होगा। So when male and female, male and female sex organs are present in different or separate, two different or separate animal body, तब नाम आप देंगे डासियस। एग्जाम्पल लेंगे आप, तो एग्जाम्पल के लिए आप अपने को देखिए। ह्यूमन बींग्स में मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, तो हम लोग डासियस हैं। हम लोगों के अलावे अपने सराउंडिंग में हम लोग जो देखते हैं डॉग, कैट या फिर कॉ, बफेलो एटसेट्रा, ये सब डासियस है। घर में कॉकरोच देखते होंगे आप, तो यहां अगर हम कॉकरोच लिखें तो कॉकरोच में मेल और फीमेल कॉकरोच अलग अलग होता है। ह्यूमन बीइंग ले सकते हैं आप यहां पर। आप देखते हैं रेप्टाइल्स, बर्ड्स, फिश, मैमल, सब में मेल फीमेल जनरली क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, तो आप उसको कहते हैं डासियस।
नेक्स्ट टर्म्स हम आपको बताना चाहेंगे, अगर हम प्लांट को डिवाइड करें, तो प्लांट को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 3 टर्म आ रहा है। फर्स्ट है मोनोकार्पिक, और सेकेंड आ रहा है पॉलीकार्पिक। फर्स्ट इज मोनोकार्पिक and second is polycarpic. Mono means one and carpic means flowering and fruiting only once in life, only once in a life. जीवन में अगर फ्लावर या फ्रूट्स का फॉर्मेशन सिर्फ एक बार होता हो तो नाम आप क्या देंगे? मोनोकार्पिक. So when flowering and fruiting occurs only once in life, only once in a life. जिंदगी में सिर्फ एक बार फूल या फल लगेगा तो आप कहेंगे उस प्लांट को मोनोकार्पिक प्लांट. जैसे आप अपने क्रॉप्स के बारे में सोचिए. एक फार्मर जो अपने खेत में फसल लगाते हैं, खेती करते हैं, तो जैसे आप धान की खेती करते हैं, गेहूं की खेती करते हैं, मक्का की खेती करते हैं, ज्वार बाजरा की खेती करते हैं, मूंग की खेती करते हैं. ये सब जो फसल है आपका, आप देखते होंगे किसान उसको एक बार लगाया, बीज बोया, उसका प्लांट आया, उसमें फूल आया, फल लगा, किसान उसको काट के अपने घर ले आया. तो ये सब जितने भी हुए राइस और पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा एटसेट्रा, मूंग एटसेट्रा, ये सब क्या है? मोनोकार्पिक. अब कुछ अलग किस्म के हम मोनोकार्पिक प्लांट के बारे में आपको बता रहे हैं. जैसे हम एग्जांपल ले रहे हैं मोनोकार्पिक के लिए, एस्ट्रोबायलेंथस. एस्ट्रोबायलेंथस जिसको आप कहते हैं नीला कोरिंजी. जानते हैं आप, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक में हिल रीजन में ये एस्ट्रोबायलेंथस आपको मिलता है. और इसमें फ्लावरिंग जो होता है, फ्लावरिंग occurs at 12 years of life. अब देखिए, ये एक प्लांट है नीला कोरिंजी का, जिसमें फ्लावर सोचिए लगाइए, फ्लावर है, ढेर सारे फ्लावर लगे हुए हैं. 2006 में ऐसा एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है कि इसका फ्लावर टूट करके गिर गया. तो स्वाभाविक है कि इस फ्लावर कब गिरा होगा? तो जब फ्लावर में फ्रूट्स आ गए होंगे, यानी कि मैच्योरिटी आ गई होगी फ्लावर का. उसके ओव्यूल, फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट है, कार्पेल या पिस्टिल, उसके जो ओवरी है, ओवरी में ओव्यूल होंगे, वो सीड होगा. और सोचिए वो सीड अगर यहाँ है
फिर से एक नया प्लांट आया और ये नया प्लांट बड़ा हुआ। अभी इसमें फ्लावर नहीं आया है, अब सोचिए इसमें फ्लावर आ गया। फ्लावर आ गया इसमें। आप ऐसे भी दिखला सकते हैं, यहाँ लीफ होगा, और यहाँ अभी फ्लावर नहीं आया है, अब फ्लावर आ गया। हम देख रहे हैं फ्लावर आ गया। जब फ्लावर आ गया तो वो फेज मैच्योरिटी होगा। याद कीजिए, आपको 4 फेजेज ऑफ लाइफ स्पैन आपको बताया गया था। लेकिन जब तक फ्लावर नहीं आता है तब तक आप उसको कहेंगे जुवेनाइल फेज। ये जुवेनाइल फेज है, जुवेनिलिटी है, और इस जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। अब आप अपना दिमाग लगाइए कि अगर 2006 में ये फ्लावर अगर गिरे होंगे सॉइल पर, तो कुछ दिनों में इसके सीड से नए प्लांट आए होंगे। तो पूछेगा कि वो प्लांट अब कितने दिनों के बाद फ्लावर देगा। तो स्वाभाविक है कि अब तो फिर 12 इयर्स लिखा हुआ है इसके फ्लावरिंग का टाइम। तो ये प्लांट बड़ा होगा और जब फ्लावर आएगा तब तक इसका लाइफ 12 इयर्स को कंप्लीट कर लिया होगा। कितना? 12 इयर्स को कंप्लीट कर लिया होगा। यानी यहाँ जो जुवेनाइल फेज या वेजिटेटिव फेज है ये 12 इयर्स के लगभग का होगा। तो स्वाभाविक है कि 12 इयर्स को इसमें आप ऐड कर दीजिए 2006 में, ये कितना हो जाएगा? 2018। इसका मीन्स है कि नेक्स्ट फ्लावर जो आएगा, यानी नेक्स्ट टाइम जो आप अगर घूमने के लिए जाएंगे केरला कर्नाटका, तब आपको ये, अगर कोई आदमी 2006 में देखा होगा फ्लावरिंग, तो अगर वो 2018 में जाएगा उसी सीजन में, जिसको हम लोग कहते हैं अक्टूबर नवंबर का सीजन या सितंबर का सीजन, तो उस समय में उसमें फूल जो आएगा तो फिर से उसको वो फूल नजर आएगा। यानी 12 इयर्स का टाइम, यानी इसके इस फेज का जो समय है वो कितना हो गया? 12 इयर्स। यानी इसमें 12 इयर्स पर फ्लावरिंग होगा और फ्लावरिंग के बाद ये प्लांट सूख के मर जाएंगे। तो जीवन में एक ही बार फूल आए, इसलिए आप इसको कहेंगे मोनोकार्पिक। अब जैसे व्हीट या राइस है, ये आपको लगभग 4 से 5 मंथ्स के आसपास में तैयार हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में भी आप उसको क्या कहेंगे? मोनोकार्पिक। यानी कि जुवेनाइल फेज छोटा भी हो सकता है, 4 मंथ्स 5 मंथ्स का भी हो सकता है, और जुवेनाइल फेज 12 इयर्स का भी हो सकता है। अब आप दूसरे प्लांट के बारे में सोचिए, जैसे है बनाना। चलिए आप बनाना के बारे में सोचिए। एक बनाना का प्लांट आपने लगाया है, बनाना। अब आप बताएं कि बनाना में कितने दिन पर, कितने साल पर फूल आएंगे? तो किसी के बनाना का वैरायटी 4 इयर्स पर फ्लावर दे देगा, 3 इयर्स पर दे देगा, किसी का 2 इयर्स पर दे देगा। तो सबका जुवेनाइल फेज अलग अलग, किस्म के बनाना का जुवेनाइल फेज क्या होगा? अलग अलग होगा। लेकिन एक बार अगर उसमें बनाना आ गया, केला लग गया, तो अब उस प्लांट को आप काट के हटा देते हैं। नहीं भी काटेंगे तो क्या होगा? वो सूख जाएगा और दोबारा उसमें कोई फ्लावर नहीं आएगा। लेकिन सोचना ये है कि फ्लावर, कितना सारा केला लगा रहता है, कितना सारा बनाना लगा हुआ रहता है एक प्लांट में। ये इंडिकेट करता है कि मोनोकार्पिक प्लांट में फ्लावरिंग भले ही जितने साल पर हो, 100 साल पर भी फ्लावरिंग होता है, जो आपको भी हम समझाएंगे अगेन में या बैम्बू में। लेकिन फ्लावर का नंबर बहुत ज्यादा होता है, इसको कहते हैं हम लोग ग्रीगेरियस फ्लावरिंग। बनाना भी एक मोनोकार्पिक प्लांट है। अब अगर हम बैम्बू की बात करें, बांस जिसको कहते हैं पुअर मेंस टिम्बर, बैम्बू को, ये दुनिया का लॉन्गेस्ट ग्रास है। मिडल का क्वेश्चन आता है कि लॉन्गेस्ट ग्रास किसको कहेंगे? तो आंसर होता है बैम्बू को कहेंगे। बैम्बू में भी कई स्पीसीज हैं, अलग अलग वैरायटीज हैं। तो बैम्बू में 50 इयर्स टू 100 इयर्स पर फ्लावर आता है, इसलिए हम लोग जल्दी बैम्बू में फ्लावर नहीं देख पाते हैं। अब सोचिए अगर आपके दादाजी के भी फादर अगर लगाए होंगे बैम्बू, तो हो सकता है कि आप उसमें फूल को देख लें।
यानी कि 3-4 जनरेशन लग जाएंगे इस फूल को देखने के लिए। बैम्बू के अलावा हम अगेव की बात कर रहे हैं, अगेव अमेरिकाना, जिसको आप कहते हैं सेंचुरी प्लांट अगेव। तो अगेव में ये लगभग 100 ईयर्स का होता है, अप्रॉक्स 100 ईयर्स। तो आप कह सकते हैं ना कि लॉन्गेस्ट जुवेनाइल फेज, यानी ये जो जुवेनाइल फेज या विगड़ी फेज है, ये सबसे लंबा किसका होगा? तो अगेव का होगा। तो हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हैं आंसर करने के लिए। अगर पूछा जाए कि लॉन्गेस्ट जुवेनाइल फेज किसका होगा, तो आंसर होगा अगेव अमेरिकाना का होगा, जिसको आप कहेंगे 100 ईयर्स में फूल आएगा और ये मर जाएंगे, इसलिए सेंचुरी 100 का मीन सेंचुरी हो गया, इसलिए लोग अगेव को कहता है सेंचुरी प्लांट। तो ये एक सेंचुरी प्लांट है अगेव। तो आप क्या समझे, प्लांट के लाइफ में जब मोनोकार्पिक प्लांट में जब फ्लावर आएंगे तो फ्लावर बहुत ज्यादा आएंगे एक बार में, आप उसको कहेंगे ग्रेगेरियस फ्लावरिंग। और जब तक फ्लावर नहीं आएगा तब तक का फेज जुवेनाइल या वेस्टरी फेज कहलाएगा, और वो 100 ईयर्स तक का हो सकता है, ये आपको ख्याल रखना है। बैम्बू के कुछ वैरायटी में 50 ईयर्स के आसपास, किसी में 48 ईयर्स पर भी फ्लावरिंग हो सकता है, और किसी में 100 ईयर्स पर भी हो सकता है, और अगेव में सिर्फ 100 ईयर्स पर होगा, इसलिए ये लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन को दर्शाता है। लेकिन जब आप मैंगो ट्री लगाते हैं, लीची का लगाते हैं, लोग अपना बगान लगाता है, बगीचा लगाता है, तो आप देखते होंगे कि उसमें जब फ्लावरिंग स्टार्ट होता है तो हर साल लगभग वो फ्लावर आता रहता है, यानी उसके जीवन में कई बार फ्लावर्स आ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप उसको कहेंगे पॉलीकार्पी। आप अमरूद का प्लांट, गुआवा का प्लांट या फिर पोमीग्रेनेट अनार का प्लांट लगाए जाते हैं, लेमन का प्लांट होता है आपके पास, ऑरेंज होते हैं, एप्पल होता है, इस सब में कई बार फूल आते हैं, फल आते हैं। प्लांट एक बार फूल दिया, फल दिया, आप तोड़ के खा गए या गिर गया, दोबारा उसमें नेक्स्ट ईयर क्या हो सकता है, एक साल गैप हो जाए, 1 ईयर का गैप हो जाए, और फिर उसमें आएंगे फ्लावर। तो ऐसे कंडीशन में आप उसको क्या कहेंगे, पॉलीकार्पी। क्या कहेंगे, पॉलीकार्पी। तो याद रखना है कि वो पॉलीकार्पी कंडीशन का है। तो व्हेन flowering and fruiting occurs several times in life, several times in a life, called polycarpic. एग्जाम्पल ले लें, मैंगो, लीची, गुआवा, पोमीग्रेनेट, एप्पल, ऑरेंज एक्सेट्रा। ऐसे कई मिलेंगे फ्रूट्स, आप फ्रूट्स के जो प्लांट हैं वो पॉलीकार्पिक होते हैं। फिर आपको समझा दें, इसके लाइफ में जब तक एक बार फ्लावर आएगा, फर्स्ट टाइम जब इसके लाइफ में फ्लावर आएगा तब तक का फेज जुवेनाइल होगा, उसके बाद वो जुवेनाइल फेज खत्म हो गया, जब तक फूल आता रहेगा, बार बार फ्लावर आते रहेंगे, फ्रूट्स लगते रहेंगे, तो आप उसको कहेंगे मैच्योरिटी फेज। याद रखना है आपको। चलिए फिर एनिमल के लिए हम लोग वर्ड लेते हैं। एनिमल जो है इसको 3 ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। ओविपेरस, ओवोविविपेरस
थर्ड इज विविपेरस। हम एनिमल को 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिए हैं। अब ये टर्म्स आपको समझना होगा। अब ये एनिमल में फीमेल से रिगार्डिंग ये टर्म है, तो हम यहां पर मेंशन कर देते हैं फीमेल। अब सोचिए आप, एक फीमेल अगर एग रिलीज करती है और वो एग उसके बॉडी से अगर बाहर आता है ओविडक्ट होते हुए, तो आप उस फीमेल को कहेंगे ओविपेरस। अगर वो एक डेवलप्ड फीटस को, बच्चे को अगर जन्म देती है तो कहेंगे विविपेरस। लेकिन अगर वो डेवलप्ड फीटस को यानी बच्चे को जन्म ना दे करके एक इमैच्योर फीटस को अगर जन्म दे, तब आप उसको कहेंगे ओविपेरस। तो बारी बारी से अगर आप देख लें, पहला है ओविपेरस, आप इसको कहेंगे एग लेइंग फीमेल। एग लेइंग फीमेल, जो फीमेल एग रिलीज करती हो उसको क्या कहेंगे आप? एग लेइंग फीमेल। फीमेल गिव बर्थ to a immature fetus या an immature fetus। अगर वो immature fetus को जन्म देगी तो ओविविपेरस। फीमेल गिव बर्थ टू मैच्योर फीटस, और अगर वो मैच्योर फीटस को जन्म दे तो आप इसको क्या कहेंगे? विविपेरस। तो याद रखना है तीनों टर्म को। अब हम एग्जाम्पल दे के आपको समझाना चाहते हैं। ओविपेरस में ऑल इनवर्टिब्रेट्स, एग्जाम्पल ले ले तो एक्सेप्ट, बायो में एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट फ्यू, उसको छोड़कर जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो विविपेरस में। दूसरा है फिश, फिश के बाद है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस। चलिए एम्फीबियंस लिख लेते हैं यहाँ। reptiles and reptiles, birds and egg-laying mammals। egg-laying mammals की बात हो रही है। ऐसे मैमल जो एग रिलीज करे, आप उसको कहते हैं प्रोटोथेरियंस। या मोनोट्रिमाटा। तो ये मोनोट्रिमाटा भी कहलाएगा, एग लेइंग मैमल्स। चलिए अब बात करते हैं फिगर के द्वारा। फिगर के द्वारा इसके डिफरेंस को देखिए। अब सोचिए एक फीमेल का ओवरी है, ओवरी से एग रिलीज हुआ, ये ओवरी है और ओवरी से एग रिलीज हुआ। ये एग है, एग हैप्लॉइड होते हैं।
ओविट्यूबल होगा और मियोसिस के द्वारा ये एग जिसको आप कहेंगे गैमेट ये बन के तैयार हुआ। अब देखिए ये गैमेट यानी एग ये ओविडक्ट है। अगर ये ओविडक्ट में आया और ओविडक्ट में अब ये एक यहां गया बिना फर्टिलाइज में, अगर ये बाहर आ गया एक सोचिए इन वाटर आएगा, एक वाटर में कहा आएगा किसमें, तो इनवर्टिब्रेट में आ सकता है। एक टिपिकल एग्जांपल हम लोग फिश का लेके देखते हैं, एम्फीबियन का लेके देखते हैं। फिश या एम्फीबियन को एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं। ये एक बाहर आया, इस एक में है नो एक्शन, एक्शन नहीं है, एक्शन कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, वो यहाँ नहीं है। अब इसका फर्टिलाइजेशन होगा, कोई स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा, जो मेल से रिलीज होकर के आएगा। अब यहाँ पर हो रहा है इसका फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है, बॉडी से बाहर ओविडक्ट के आउटसाइड। कहाँ हो रहा है, ये कहाँ लिखा हुआ है, बॉटम में, यानी बॉडी में हो रहा है या बॉडी के बाहर हो रहा है। आंसर क्या होगा, आउटसाइड बॉडी। तो ऐसे फर्टिलाइजेशन को कहेंगे आप एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, तो याद रखना है फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हुआ है। अब ये जैगोट में चेंज हो जाएगा, आप जैगोट को कहेंगे फर्टिलाइज्ड एग। अब ये जैगोट बना, तो जैगोट का नाम क्या होगा, फर्टिलाइज्ड एग। अब देखिए ये फीमेल अपने बॉडी से क्या रिलीज की पानी में, तो आंसर है एग को रिलीज की, इसलिए आप इसको क्या कहेंगे, ओविपेरस। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि वो एग रिलीज करे ओविडक्ट में और रिलीज होने के बाद वो एग इसी ओविडक्ट में फर्टिलाइज हो जाए, ऐसा हो सकता है। एग रिलीज होकर के यहाँ आया और ये एक स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया। अब ये यहीं पर बॉडी यानी ओविडक्ट के अंदर ही क्या हो गया, जैगोट बन गया और बाहर से शेल बन गया। ओविडक्ट सेक्रेट किया कैल्शियम कार्बोनेट को और ये शेल हो गया, एक शेल, एक शेल बन गया। फर्टिलाइजेशन जो अभी हुआ, यहां जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है वो इनसाइड बॉडी या आउटसाइड बॉडी, तो आंसर क्या होगा, इनसाइड बॉडी। तो हम इस फर्टिलाइजेशन को कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो याद कीजिए हम आपको बता रहे थे कि फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। तो चलिए फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है वर्ड ऑलरेडी, तो आप इसको कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब जो ये फीमेल के बॉडी से फीमेल लेज अंडा छोड़ी है अपना, शेड एग छोड़ी है, और ये शेड एग यानी क्लियोनिक एग हो गया। तो एक ही छोड़ी है ना, भले ही वो पहला वाला क्या था, अनफर्टिलाइज्ड, इस बार क्या है, फर्टिलाइज्ड, लेकिन एग रिलीज हो रहा है। क्योंकि जैगोट को हम आपको बता चुके हैं कि जो जैगोट है इसका नाम क्या है, फर्टिलाइज्ड एग। इस कंडीशन में आप इसको कहेंगे ओविपेरस। और इस शेल्ड एग पीरियोडिक एग के लिए एग्जांपल अगर लिया जाए, ये कहाँ होगा, तो आंसर है रेप्टाइल्स में, आंसर है बर्ड्स में एंड एग लेइंग मैमल्स में। एग लेइंग मैमल्स आपको हम लिखा चुके हैं ऑलरेडी, एग लेइंग मैमल्स। एग लेइंग मैमल्स में डकबिल प्लैटिपस और एकिडना, दो टिपिकल एग्जांपल आपको याद रखना है, डकबिल प्लैटिपस एंड एकिडना। ये दोनों एग लेइंग मैमल होते हैं।
बर्ड्स आप समझे में आप पोल्ट्री बर्ड्स का एग खाते हैं, आप जैसे हेन मुर्गी का अंडा खाते हैं, डक का एग खाते हैं, कभी कभी उसी के साथ साथ आप टॉर्टोइज का भी एग खा जाते हैं, तो वो रेप्टाइल्स हैं। या कहीं पर आप लिजर्ड का या किसी स्नेक का जब आप एग देखते हैं तो वो क्या कहलाएगा, शेल्ड एग, और उस फीमेल को जो एग रिलीज की है आप कहेंगे ओविपेरस। नाउ नेक्स्ट टर्म में हम लोग आते हैं जिसका नाम है ओविपेरस। अब ध्यान से देखिए, ये वर्ड जो ओविपेरस है वो थोड़ा सा ओविपेरस ओवो और इधर वर्ड जो है वीवी, दोनों के वर्ड से मैच करता है, यानी ये दोनों के बीच का स्टेज है। इसलिए ओविपेरस में क्या होगा कि ओवरी, फीमेल के ओवरी से एग रिलीज होगा और ये एग इसके फैलोपियन ट्यूब में जाएंगे। सोचिए यहाँ ओवरी है, ओवरी से एग रिलीज हुआ, ओ फॉर ओवरी, यहाँ से एग रिलीज हुआ और ये फैलोपियन ट्यूब में एंटर किया, यहीं पर इस एग का फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो इस बार जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है एग का, फिर बॉडी के अंदर हो रहा है, तो आप कहेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। चलिए फर्टिलाइजेशन क्या हो गया, इंटरनल लिखा हुआ है फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी, इंटरनल हो गया फर्टिलाइजेशन। अब जाइगोट बनेंगे, जाइगोट मूव करते हुए कहां आएगा, यूट्रस में आएगा, ये यूट्रस है, और यूट्रस पर आकर के ये इम्प्लांट कर दिया, सपोज ये बच्चा यहाँ पर बना और ये फिटस में चेंज हुआ, कुछ दिन के बाद क्या हुआ, फिटस बना, यहाँ प्लासेंटा बना, योग सैक प्लासेंटा, और मदर यानी फीमेल अपने इस योग सैक प्लासेंटा से कुछ दिन तक इसको नरिशमेंट सप्लाई की, फूड सप्लाई की, और फूड सप्लाई करने के बाद ये बच्चा फुली डेवलपमेंट को गेन करने से पहले ही बॉडी से बाहर आ गया, इमैच्योर फिटस का बर्थ हुआ। इमैच्योर फिटस बॉडी से बाहर आ गया, आप कह सकते हैं बर्थ ऑफ इमैच्योर फिटस। तब इस कंडीशन को आप क्या कहेंगे, ओविपेरस। और सोचना है कि ऐसा कंडीशन कहां होगा, एग्जांपल में आप जानते हैं मेटाथेरियंस, प्रोटोथेरियंस एक लेइंग मैमल का नाम था, अब आ रहा है मेटाथेरियंस, और मेटाथेरियंस में टिपिकल एग्जांपल आप लेंगे कैंगारू ऑस्ट्रेलिया का, आप इसको कहते हैं मार्सुपियल्स, याद होगा क्योंकि इसमें पांच होते हैं, मार्सुपियल पांच बच्चे को रखने के लिए,